दोस्तों रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल इवेंट देखने को मिला जब श्रीलंका के वस्कादुआ में एक अशोकन पिलर का रेप्लिका अनवील किया गया। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के गहरे इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों का एक प्रतीक भी रहेगी। और फिर एम्परर अशोका जो 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्यन साम्राज्य के एक महान शासक थे, उन्होंने जो पिलर्स बनवाए थे उनमें धम्म का संदेश, शांति और न्याय का प्रचार भी किया गया था। नाउ द ओरिजिनल Ashoka pillars built during the modern empire in the 3rd century BC are renowned for their architectural brilliance at the same time। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ Ashoka pillars। एट द सेम टाइम हम बुद्धिज्म को समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका की कैसे वहां पर बुद्धिज्म फैला। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट Now before starting this lecture there is an important announcement for you that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सिलेबस टाइम पर कैसे कंप्लीट होगा, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू दैट आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एंड लिंक क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा और आपको वहां पर अपने डिटेल्स को भरना है, अपनी क्वायरीज को भरना है और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आप अपने सारे डाउट्स को बहुत आसानी से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी आसान हो जाएगी यूपीएससी में और बहुत इजीली आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू दैट द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वेयर डेसिफर्ड बाय ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसिप, ऑप्शन सी मैक्स मिलर और ऑप्शन डी मॉर्टिमर व्हीलर। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए और आंसर सही होने पर विल गिव अ हार्ट फ्रॉम आवर साइड। Now why this topic is in news? So I have already told you in the initials of this video that a replica of the Ashoka pillar, एक replica बनाया गया है अशोका पिलर का। कहां पर? तो it is built in the sacred premises of Vaskadua Sri Sabhuti Viharya, ओके, एंड इट वॉज अनवील्ड ऑन 21 जुलाई 2025। अब ये विहार कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो सिचुएटेड है इन द सिटी ऑफ वस्कादुआ इन कालूतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न प्रोविंस श्रीलंका, जो कि 42 किलोमीटर दूर है कोलंबो से श्रीलंका में। ओके, तो ये इसके डिटेल्स थे। अब देखो यहाँ पर इस पिक्चर में आपको ये दो इंडिविजुअल दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये आपके चीफ इंक्यूबेंट है इस टेम्पल के एंड इनका नाम है वस्कादुए महिंद वंशा महानायका थेरो। ओके, और दूसरी तरफ में आपको श्री संतोष झा दिख रहे हैं जो कि इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका है एंड इन्हें यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। नाउ दिस इंडिकेट्स दी ऑन गोइंग बिल्डिंग, मतलब आप समझ सकते हो कि जो रिलेशनशिप है खास करके जो हमारा जो कल्चरल डिप्लोमेसी है वो यहाँ पर हाईलाइट होता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कि दोनों ही देश किस तरह से कल्चरली एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब देखो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि कैसे बुद्धिज्म डेवलप किया श्रीलंका में, क्या हिस्ट्री है इसका। और फिर इस पूरे इवेंट के दौरान यहाँ पर जो महानायका थेरो हैं इन्होंने क्लियरली कहा इस बात को दैट ही स्टेटेड दैट द अशोका पिलर वाज बिल्ट एट दिस टेम्पल इन रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेट सर्विस ऑफ एम्परर अशोका टू श्रीलंका। तो यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया इस पॉइंट को कि कैसे एम्परर अशोका का जो कंट्रीब्यूशन है खास करके श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, राइट, तो उनका एक बड़ा रोल रहा है यहाँ पर। तो वो सारी पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया। नाउ विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म इन श्रीलंका, देखो श्रीलंका में ज्यादातर करके थेरावाद बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता बट श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 के हिसाब से देखो ये इनका स्टेट रिलीजन है एंड करीब 70.2% ऑफ द पॉपुलेशन एज ऑफ 2012 फॉलो करते हैं थेरावाद बुद्धिज्म को एंड जिसमें आपको ज़्यादातर के यहाँ पर सिन्हालीज पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। इवन माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स में भी आपको जैसे कि श्रीलंकन चाइनीज जो हैं वो यहाँ पर थेरावाद बुद्धिज्म फॉलो करती हैं। Now Sri-Lankan Buddhist shares many similarities with the Southeast Asian Buddhist also. Specifically यहाँ पर देखो जब इनके ट्रेडिशंस को देखते हैं, इनकी कल्चरल को देखते हैं, कल्चरल एक्सचेंज को देखते हैं, खास करके बर्मीज बुद्धिस्ट के साथ में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ में देखो जो थेरावाद बुद्धिज्म है ना, ये मतलब विश्व भर में सिर्फ 5 ही देश ऐसे हैं जहाँ पर ये आपको दिखेंगे मेजॉरिटी में। एक तो थाईलैंड है, दूसरा कंबोडिया है, देन लॉस है एंड देन यू हैव म्यांमार एंड आफ्टर दैट श्रीलंका हुआ, राइट। तो श्रीलंका में भी थेरावाद बुद्धिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो जब बात आता है कि ये कैसे स्प्रेड हुआ है तो यहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स मिलेंगे।
एंड दीज वेर दीपवंसा एंड महावंसा, राइट। अब ये जो दो क्रॉनिकल्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है टू अंडरस्टैंड दी मौर्यन पीरियड, बिकॉज यही वो दो टेक्स्ट थे जिनको स्टडी जब हम किए तो हमें पता चला कि ओके देयर इज अ किंग कॉल्ड मतलब देवनाम पियादसी, इस तरह के टाइटल्स हमें यहाँ से मिलते हैं इस किताब से। बाद में इन्हें जब डेसिफर किया गया, इन्हें समझा गया, एंड लेटर ऑन जेम्स प्रिंसेप की मदद से हम यहाँ पर समझ पाए कि यस, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट किंग है, उनकी एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है भारत के इतिहास में। वरना लोग देखो भूल चुके थे अशोका को, राइट। हमारी हिस्ट्री में हमें पता भी नहीं था कि अशोका बोलकर शायद कोई किंग यहाँ पर एग्जिस्ट भी करते थे। लेकिन ये डिस्कवरी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, एंड इसमें नो डाउट ये दो क्रॉनिकल्स जो थे इनका एक मेजर रोल रहा है, खास करके मतलब मौर्यन जो सोर्सेस है उसको समझने के लिए। अब जब हम इन दोनों क्रॉनिकल्स को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू श्रीलंका इन द 3rd सेंचुरी बीसी। ओके, 3rd सेंचुरी बीसी में कहीं ना कहीं इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां पर? श्रीलंका में। अब ये कैसे किया गया? तो देखो, वी नो दैट अशोका ने एक पॉलिसी अपनाई थी, वो थी धम्मा की पॉलिसी। एक तरीके से अगर मैं समराइज करके बताऊं एकदम कुछ शब्दों में, तो वो एक तरह का मोरल प्रिंसिपल था, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, जो वो एक्चुअली अपने जितने भी जगह पर उन्होंने रूल किया, और इसके अलावा उनके आसपास की जो भी नेबरिंग कंट्रीज थी, तो यहाँ पर अपनी फिलॉसफी को उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की, राइट। तो जब इन्होंने स्प्रेड किया इस चीज़ को, तो वो एक तरीके से मिशन भेजे, एंड इन्होंने इवन बुद्धिज्म के बारे में कई जगह पर इसको स्प्रेड किया, एंड उसमें से एक श्रीलंका भी था, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल्स की इनके जो दो बच्चे थे, एक तो जो उनके बड़े बेटे थे जिनका नाम था आपका महिंद्रा, और दूसरा जो थे उनका नाम था संघामित्रा। तो ये महिंद्रा और संघामित्रा ये एक्चुअली आए थे श्रीलंका, और इन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया, राइट। अब दोस्तों, जब हम बात अशोका के पिलर्स की करते हैं तो देखो, एक पिलर होता क्या है? दीज आर बेसिकली आइसोलेटेड वर्टिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, अब जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर करके राजाओं के द्वारा किया जाता था, ताकि वो पहली तो कम्युनिकेट करें लार्ज मास के साथ में। क्योंकि अब आज के जैसा तो उस वक्त में मीडियम नहीं था कि भाई हम सोशल मीडिया में आज पोस्ट कर देते हैं तो एक लार्ज ऑडियंस तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं, लेकिन उस वक्त में वैसा चीज़ नहीं था। तो लोग क्या करते थे, इस तरह के आर्किटेक्चर्स को बनाते थे, और जहां पर कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शंस वगैरह यहां पर लिखते थे अपने मतलब बड़े बड़े जो मेजर इवेंट्स हैं, जैसे बैटल्स वगैरह हो गया, या राजा अगर कुछ मैसेज देना चाहता है, लॉज वगैरह कुछ अगर ऐसा बनाया गया है, या फिर इवन कुछ अपनी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं तो उसको भी पोर्ट्रे करने के लिए इस तरीके के कहीं ना कहीं बनाए जाते थे स्ट्रक्चर्स को। ओके, अब जब हम अशोका के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, इन्होंने क्या किया है कि लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए उनके लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया, जैसे पाली हो गया, या फिर यहाँ पर ज़्यादातर करके आपको स्पेसिफिकली जब हम स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिलता है, आपको खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी मिला है, राइट। तो ये पाली एंड प्राकृत जैसे लैंग्वेजेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता, ज़्यादातर करके पाली था। एंड इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया? जैसे मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए, खास करके अगर कुछ बैटल लड़ा गया है तो उसको बताने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में बताने के लिए। लेट्स से कई सारे पिलर्स में गौतम बुद्ध जी का कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला है, जैसे कई सारे ऐसे, जैसे रोमिदेवी पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में जब जाओगे तो वहां पर अशोका के विजिट के बारे में बताया गया है कि जो बर्थ प्लेस रहा था वहां पर विजिट करने, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध जो रहा है वहां पर वो विजिट करने गए। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं पिलर्स को करके, अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कुछ मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, जैसे कि सारनाथ का लायन कैपिटल हो गया, विच वॉज इरेक्टेड बाय अशोका इन वाराणसी टू कमेमोरेट धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये क्या है? जाहिर सी बात, गौतम बुद्ध जी ने जो पहला सरमन दिया था तो उसको कहीं ना कहीं कमेमोरेट करने के लिए ये एज सच आपका पिलर बनाया गया था, उसमें सारे इंफॉर्मेशन उसके बारे में दिए हुए हैं। इसके अलावा सिंगल लायन ऑन वैशाली पिलर इन बिहार बेसिकली। अब इसमें क्या खासियत है कि इसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर है। देन उत्तर प्रदेश में आपको सनकिस्सा पिलर दिखता है। चंपारण में आपको दो मेजर पिलर दिखेंगे, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अराराज, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पिलर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपको अगेन इलाहाबाद पिलर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट पिलर है, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, रामपुरवा हो गया, वैशाली हो गया, सारनाथ हो गया, सांची हो गया, सनकिस्सा हो गया। तो ये वो मेजर आपके यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मतलब पिलर इंस्क्रिप्शन है जो अशोक ने एज सच यहाँ पर करवाए थे। अब इसी के साथ में कुछ माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस भी है, जैसे मैंने कहा रूमी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या है कि अशोका के विजिट के बारे में बताया गया है,
तो बेसिकली लुम्बिनी, और यहाँ पर लुम्बिनी को जब वो विजिट किए तो लुम्बिनी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था टैक्सेशन से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे इवन एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है, राइट। और मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसी तरीके से इंस्क्रिप्शंस ऑन निगाली सागर पिलर इन नेपाल, जहां पर क्या बताया गया दैट अशोका एक्सटेंडेड द हाइट ऑफ बुद्धा दैट इज कोना कमाना स्तूपा, राइट। यहाँ पर स्तूपा को ऐसा कहा जाता है कि डबल कर दिया गया था उसके साइज को। तो ये भी इंडिकेट करता है दैट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया अशोका के द्वारा स्तूपा में बेसिकली। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता चलता है। इस तरीके से कई सारे ऐसे भी पिलर्स हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि अशोका की इंस्क्रिप्शन नहीं थे वहां पर। जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, चाहे बात आपका यहाँ पर बोध गया का हो, कौसंबी का हो, गोती हवा का हो, प्रहलादपुर का हो। तो ये कुछ जैसे ये आपका गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी में भी है, इस तरीके से फतेहाबाद, भोपाल। तो कई सारे ऐसे आपको पिलर्स मिलेंगे जहां पर एक्चुअली इंस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं मिले हैं, लेकिन वो सारे जो एज सच पिलर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट, एग्जाम के लिए। तो यहां पर हमने कुछ मेजर पिलर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन ऑल्दो ऐसा कहा जाता है करीब 33 इस तरह के सब मिलाकर आपको एडिट्स वगैरह मिलाकर ऐसे 33 इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो इवन मतलब मेजर एंड माइनर मतलब पिलर एडिक्ट या रॉक एडिक्ट्स मिला है, जो इंडिकेट करता है कि अशोका ने इस तरह के स्ट्रक्चर्स को भरकर यूज किया है, राइट। बहुत ज्यादा ऑल अराउंड द सबकॉन्टिनेंट यहां पर यूज किया, आप कह सकते हो। अब देखो यहां पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा सारनाथ लायन कैपिटल के। इस डायग्राम में आपको यहां पर स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज आल्सो दी नेशनल एम्बलम ऑफ आवर कंट्री। अब जब हम यहां पर इस पार्ट को देखते हैं, सबसे पहले निचले भाग को, ओके, तो ये है आपका मोनोलिथिक सैफ्ट, ठीक है, मोनोलिथिक सैफ्ट। अब ये जो मोनोलिथिक सैफ्ट है ये क्या है? तो देखो मोनोलिथिक का मतलब होता है सिंगल पिलर, ओके, सिंगल स्टोन। नाउ ये एक पूरे स्टोन से मिलकर बना हुआ है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इसे विथ इवन कैमेरिड जो पिलर्स देखते हैं हम, उससे ये अलग हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोका की जो पिलर्स पाए जाते थे उसमें मोनोलिथिक सैफ्ट आपको देखने को मिलता है, जहां पर सिंगल स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, काफी स्मूथ होते थे ये, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर चुनर स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। आफ्टर दैट आपको एक लोटस बेल बेस दिखेगा यहाँ पर, और ऐसा कहा जाता है तो ये जो पार्ट है ना, ये ईरानियन जो पिलर है उससे इन्फ्लुएंस था। आफ्टर दैट आपको एक अबैकस दिखने को मिलता है, ऊपर में एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म दिखने को मिलता है जहां पर कुछ एनिमल्स के फिगर्स हैं। इसके साथ साथ आपको यहां पर एक व्हील देखने को मिलता है, राइट। आफ्टर दैट इसके ऊपर में आपको यहां पर लायन कैपिटल देखने को मिलता है, ओके। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है जहां पर इस तरीके से आपको लायन के साथ में एग्जाम्पल देखने को मिला, कई बार बुल भी रहता है। तो जैसे कि सारनाथ हो गया या फिर लौरिया नंदनगढ़ हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पर आपको इस तरह के शेप के पिलर्स देखने को मिले हैं। तो एक ये बेसिक ढांचा है किसी भी अशोकन पिलर का, ओके। और फिर देखो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर पर्सन पिलर और अशोकन पिलर को जब हम देखते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये जो डिफरेंस है ये जरूरी हो जाता है, आपसे हो सकता है मेंस में इन दोनों पिलर्स के बेसिस पर डिफरेंस पूछ ले, तो आपको ये टेबल बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सैफ्ट है यहाँ पर मोनोलिथिक होता है, यहाँ पर कंपोजिट होता है, मतलब कई सारे पत्थरों को और पीसेस को मिलाकर बनाया जाता है, राइट। इसके अलावा जो आउटर सरफेस अशोकन पिलर का होता है वो स्मूथ होता है, यहाँ पर ग्रूव्स होता है, मतलब थोड़ा खुरदुरा टाइप का होता है। यहाँ पर आपको बेल दिखता है टॉप, यहाँ पर बेल टॉप में भी है, बॉटम में भी है, इस वजह से ये अलग बनता है। इरेक्टेड विदाउट एनी बेस, यहाँ पर एक बेल बेस होता है। यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स, यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रूफ। दिस इज द मेजर डिफरेंस। आपसे हो सकता है इवन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाए इससे, और मेंस पर आया है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये पॉइंट। इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन होता है ये यहाँ पर क्या होता है, पैलेसेस का ही पार्ट होता है, राइट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो आपका कंस्ट्रक्शन, इसके एविडेंसेस हमें पर्शियन पिलर या अकेमेनियन पिलर्स पे नहीं देखने को मिले हैं। यहाँ आपको एनिमल कैपिटल देखने को मिलता है, जैसे ऊपर में हमने देखा था लायन हो गया या फिर बुल हो गया, इसके हमको देखने को मिलते हैं फिगर्स। पर्शियन आपके जो पिलर्स हैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस इस तरीके से बन जाता है कि यहाँ पर एनिमल तो दिखता ही है, इसके साथ साथ कई बार आपको ह्यूमन कैपिटल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अशोकन पिलर में क्या था कि दे वर पॉलिश्ड एंड वाज यूज्ड इवन इन दी पॉटरी नदन, जैसे NBPW जो हो गया, नदन ब्लैक पॉलिशवेयर जो हो गया, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। वेरएज यहाँ पर आपका जो ग्लोजी पॉलिश यूज़ किया जाता था 6th सेंचुरी BC के बाद से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ज़रूरी हो जाती हैं, जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं, एंड बहुत ज़रूरी हो जाता है ये टॉपिक। मोस्ट प्रोबेबली अगर हिस्ट्री के सेक्शन में अगर मेंस का क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को देख लेना है। एंड इवन फर्दर अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो पूरा टॉपिक है ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर में जो टॉपिक था
उसको कवर करते हुए हमने थोड़ा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर किया है। आई होप आपको ये पूरा जो एसएच क्लास समझ में आया होगा। एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्द से जल्द कर लो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए, और आप जुड़े रहे हमारी फैमिली के साथ में। वन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अनाउंसमेंट दैट हमने श्री राम IAS ने एक यूपीएससी प्रेप बोलकर नया चैनल स्टार्ट किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको यूपीएससी ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वहां पे मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।